हेलो स्टूडेंट्स, आज हम प्रेपोजिशन इन पढ़ेंगे। इन प्रेपोजिशन जो होता है वो प्रेपोजिशन पार्ट्स ऑफ स्पीच में प्रेपोजिशन तो है ही है, उसके अलावा इन सबसे पहले प्रेपोजिशन, फिर एडजेक्टिव भी हो सकता है, एडवर्ब भी हो सकता है और नाउन भी हो सकता है। किसी भी सेंटेंस में इन चार पार्ट्स ऑफ स्पीच का रोल प्ले कर सकता है, प्रेपोजिशन का, एडजेक्टिव का, एडवर्ब का और नाउन का। क्लियर? यहाँ हम प्रेपोजिशन पढ़ रहे हैं। इन जैसा कि नाम से ही हमें समझ में आ रहा है, इन जो है इनसाइड, कोई ऑब्जेक्ट जो किसी चीज़ के इनसाइड है, अंदर है, सराउंडेड है, किसी कंटेनर के अंदर है, ठीक है, किसी प्लेस से सराउंडेड है, उसके लिए क्या आता है? इन आता है। अगर हम इन, एट, ऑन की बात करें तो एट बिल्कुल स्पेसिफिक होता है, एक डायमेंशनल होता है, ऑन दो डायमेंशनल होता है, एक्स वाई, ठीक है, और इन थ्री डायमेंशनल होता है, ठीक है। तो थ्री डायमेंशनल है इन, ऑन टू डायमेंशनल और एट वन डायमेंशनल, ठीक है। जैसे देखो ये एक ऑब्जेक्ट मान लो, ये यहाँ पर इसके अंदर है, इनसाइड है, तो इसके लिए क्या यूज हुआ? इन। क्लियर है गाइस? ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इनसाइड के लिए, इनसाइड और टुवर्ड्स द इनसाइड ऑफ अ कंटेनर, प्लेस और एरिया और सराउंडेड और क्लोज बाय समथिंग। सराउंडेड या क्लोज हो किसी चीज से, उसके अंदर कोई चीज ऑब्जेक्ट होता है, तो उस कंडीशन के लिए क्या यूज करते हैं? इन। जैसे ही, द नहीं है ये, ही या दे बोल सकते हैं हम, हाँ दे ही है आगे। दे यूज टू लिव इन पेरिस, वो पेरिस में रहते थे। दे यूज टू लिव इन पेरिस, यूज टू हमने टेंस में पढ़ा था। बट नाउ दे आर समवेयर इन ऑस्ट्रिया। अब देखो, पेरिस के लिए, ऑस्ट्रिया के लिए, इंडिया के लिए, कनाडा के लिए, रसिया के लिए, चाइना के लिए, जो कंट्रीज होती है, कंट्रीज जो बिगर है, ठीक है, बिगर प्लेसेस के लिए हम यूज करते हैं इन। कंट्रीज, स्टेट, जैसे इन इंडिया, इन चाइना, इन कनाडा, इन रसिया, इन लंदन, इन पेरिस, इन ऑस्ट्रिया, क्योंकि वो बहुत जनरलाइज्ड है। तो बिगर प्लेसेस के लिए क्या यूज होता है? इन। और हमने एट में पढ़ा था, जो स्मॉलर प्लेसेस होते हैं, बिल्कुल स्पेसिफाइड होते हैं, उनके लिए यूज होता है एट। क्लियर? ठीक है। ही लिव्स इन अ चार्मिंग ओल्ड कॉटेज। आई हैव गॉट समथिंग इन माई आई, मतलब जैसे कई बार हमारी आंख में अचानक से कई बार कुछ चला गया, अंदर चला गया, मतलब इन द जो सरफेस है उसी की बात हो रही है, पर क्या बोलेंगे हम? इन माई आई। नेक्स्ट, द किड्स वर प्लेइंग इन द स्ट्रीट। किड्स कहाँ खेल रहे हैं? स्ट्रीट में। द किड्स वर प्लेइंग इन द स्ट्रीट। क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट, इनटू समथिंग, किसी चीज के इनटू जाने के लिए क्या आता है? इन आता है। दे थ्रू हिम इन द स्विमिंग पूल। उसने, उन लोगों ने उसको, हिम को कहाँ थ्रो कर दिया? स्विमिंग पूल में, राइट। तो स्विमिंग पूल में इनटू जो है उसके लिए क्या यूज हुआ? इन। शी डिप्ड हर ब्रश, अपने ब्रश को उसने डिप किया इन द पेंट, ठीक है। शी गॉट इन हर कार, वो अपने कार में बैठ गई, इन हर कार, इन माय कार, एंड ड्रॉव ऑफ। ड्रॉव ऑफ मतलब लीव, चले जाना। समझ में आया? तो इनटू के लिए भी हम क्या यूज करते हैं? इन यूज करते हैं। इन द स्विमिंग पूल, इन द पेंट, इन हर कार, इन माय कार, इन द कार, ठीक है। नेक्स्ट, ड्यूरिंग मतलब ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम के लिए, जैसे इन अगस्त, इन ऑटम, इन स्प्रिंग, इन विंटर, इन समर, ठीक है, इन 2009, इन मार्च, ठीक है। इस तरह से जो टाइम है उसके लिए भी क्या यूज होता है? इन यूज होता है। जैसे वी आर गोइंग टू इटली इन अगस्त, हम जा रहे हैं इटली किसमें? अगस्त में। अगस्त में हम, जैसे अगस्त में 31 दिन है, ठीक है। अब उस 31 दिनों में से जब हम पर्टिकुलर डे की बात करें, डे या डेट की बात करें, तो हम ऑन लेंगे।
और उस डे या डेट में हम जब स्पेसिफिक टाइम की बात करेंगे तो हम एट लेंगे, लेकिन मंथ्स, ईयर्स, डिकेड, सेंचुरीज, ठीक है, इनके लिए क्योंकि ये बहुत जनरल हो जाते हैं, बहुत बिगर है, जनरल है, बहुत बड़ा है, इसके लिए हम यूज करते हैं इन। जो ऋतुएं हैं इनके लिए भी इन यूज होता है, इन ऑटम, इन समर, इन विंटर, ठीक है, इन स्प्रिंग। कई बार आपको यहाँ पे इनके साथ बाद में द भी लिखा हुआ मिलेगा, इन द ऑटम, इन द स्प्रिंग, इन द विंटर, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है, बोथ आर करेक्ट, दोनों तरीके से आप लिख सकते हैं, ऐसा कोई इसमें ग्रामेटिकली रोंग नहीं है, ठीक है। जनरली आजकल इन लिखना स्टार्ट कर दिया, पर द लिखें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझ में आया। तो सम ट्रीज लूज देयर लीव्स इन ऑटम। क्लियर है गाइस। आई स्टार्टेड टीचिंग हियर इन 2009। तो जब ईयर्स की, सेंचुरीज की बात होगी, तो मंथ्स की बात होगी, ईयर्स की बात होगी, सीजन्स की बात होगी, तो हम यूज करेंगे स्टूडेंट्स इन। क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट, बिफोर द एंड, मतलब जब हम टाइम की बात करते हैं, किसी टाइम पीरियड की इतने टाइम में, ठीक है, तो उसके लिए भी यूज होता है इन। जैसे बिफोर और एट द एंड ऑफ अ पर्टिकुलर पीरियड, हमने कोई पीरियड डिसाइड किया, उस पीरियड तक तो हम बात करनी चाहें तो उससे के लिए यूज होता है इन। जैसे देखो, टू रिटर्न इन अ फ्यू मिनट्स, मतलब थोड़ी ही देर में, फ्यू मिनट्स में वापस आने की बात कर रहा है। इन अ फ्यू आवर्स हो सकता है, इन अ फ्यू डेज हो सकता है, और इन अ फ्यू मंथ्स, कुछ भी हो सकता है। इन अ फ्यू मंथ्स, इन अ फ्यू ईयर्स, इन अ फ्यू डेज, इन अ फ्यू आवर्स, ठीक है। डिनर विल बी रेडी इन 10 मिनट्स, 10 मिनट के अंदर अंदर डिनर जो है वो तैयार हो जाएगा। 10 मिनट का एक टाइम डिसाइड हो गया है, 9 मिनट में हो जाए, 8 में हो जाए, 5 में हो जाए, 2 में हो जाए, 9:30 में हो जाए, बस एक टाइम पर्टिकुलर पीरियड डिसाइड हो गया किसमें, इनमें, राइट। आई एम जस्ट सेटिंग ऑफ। सेट ऑफ का मतलब होता है किसी जर्नी को स्टार्ट करना, ठीक है। तो आई एम जस्ट सेटिंग ऑफ मतलब वो किसी कोई जर्नी स्टार्ट कर रहा है, सो आई शुड बी विद यू इन हाफ एन आवर। तो जहां से वो जर्नी स्टार्ट कर रहा है वहां से उस दूसरे पर्सन के पास जाने में, यू के पास जाने में उसको हाफ एन आवर लगेंगे। तो ये बोलना चाह रहा है कि आई एम जस्ट सेटिंग ऑफ, सो आई शुड बी यू विद यू, मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा इन कितनी देर में, हाफ एन आवर। ये पीरियड है। अब हाफ एन आवर का टाइम है उसने बोल दिया है, हो सकता है 20 मिनट्स में पहुंच जाए, 25 भी लग जाए या 28 भी लग जाए। तो इन एक टाइम, उस टाइम से पहले या उस टाइम के लिए बात हो रही है, बिफोर और एट द एंड ऑफ अ पर्टिकुलर पीरियड, उसके लिए यूज होता है इन। ये हमने इन टाइम, ऑन टाइम पहली वीडियो में भी पढ़ा था। इन टाइम थोड़ा सा पहले के लिए आता है और ऑन टाइम बिल्कुल उस एग्जैक्टली उस टाइम के लिए आता है। दोनों सही है, बस थोड़ा सा सेंटेंस में उनके जो क्या बोलना चाहता है सेंटेंस, उस कंटेक्स्ट के अकॉर्डिंग हम इन और ऑन यूज करते हैं। क्लियर है ना गाइस, ठीक है। वी विल ऑल बी डेड इन 100 ईयर्स। अब टाइम यदि अभी 100 साल में तो सब मर ही जाएंगे, ठीक है। ऐसा तो यानी कि कोई जिंदा रहेगा 100 साल के बाद, 60 में मरे, 70 में, 75 में, ठीक है। सो देयर इज नो पॉइंट इन वरिंग, तो चिंता की कोई बात नहीं है। नेक्स्ट, वियरिंग समथिंग, पहनने के लिए, जैसे यू लुक नाइस इन ब्लू। यू लुक नाइस इन ब्लू मतलब उसने ब्लू कलर के कपड़े पहने हुए हैं और बोला जा रहा है कि तुम ब्लू कलर के कपड़े में बहुत अच्छे लग रहे हो। तो सिंपली क्या बोला गया, यू लुक नाइस इन ब्लू। इन ब्लू मतलब यहाँ पर उसके कपड़ों से है, ब्लू कलर के कपड़ों से है, ठीक है। डू यू रिकॉग्नाइज दैट मैन इन द ग्रे सूट। जो ग्रे सूट में जो आदमी है, जो मैन है, क्या तुम उसको पहचान रहे हो? समझ में आया? तो इन दोनों के लिए, पहनने के लिए भी क्या आता है, इन आता है। नेक्स्ट, स्टेट या कंडीशन, अवस्था बताने की बात करें, किसी भी चीज की जो अवस्था बताई जाएगी उसके लिए भी इन यूज होता है। जैसे देखो, द हाउस इज इन गुड रिपेयर, मतलब हाउस की कंडीशन की बात कर रहा है कि हाउस की क्या अवस्था है। तो हाउस इज इन गुड रिपेयर, तो उस अवस्था के लिए क्या यूज हुआ, इन, राइट। आई मस्ट पुट माई अफेयर्स इन ऑर्डर, मुझे मेरे जो अफेयर उनको सही तरीके से अरेंज करना चाहिए, तो उसके लिए, उस अवस्था के लिए क्या यूज हुआ, इन। आई एम इन लव, ठीक है, तो प्यार के फेज में है, प्यार की स्टेट में है, प्यार की अवस्था में है, तो क्या आ गया, इन लव।
ठीक है। द डैफोडिल्स वर इन फुल ब्लूम, जो डैफोडिल्स है वो पूरे ब्लूम पे है, तो उस अवस्था के लिए भी क्या यूज हुआ, इन। गॉट माई पॉइंट। तो स्टेट और कंडीशन के लिए भी क्या यूज करते हैं, इन यूज करते हैं। इन गुड रिपेयर, इन ऑर्डर, इन लव और इन फुल ब्लूम। नेक्स्ट, प्रोफेशन की बात करना चाहें, जो परमानेंट प्रोफेशन होता है उसके लिए यूज होता है इन। यूज टू शो समबडीज जॉब और प्रोफेशन, कि उसका जॉब, उसका प्रोफेशन क्या है, वो किस में है, वो आर्मी में है, ठीक है। तो ही इज इन द आर्मी, यानी कि वो आर्मी जो है उसका प्रोफेशन है, ही इज इन द आर्मी। शी इज इन कंप्यूटर्स, मतलब वो या तो कंप्यूटर्स में डील करती है या उसका काम जो है वो कंप्यूटर से रिलेटेड है, सॉफ्टवेयर का है, हार्डवेयर का है, वो कुछ मेंशन नहीं है, लेकिन सिंपली क्या बोला गया है, जैसे हम भी लेमैन लैंग्वेज, वो कंप्यूटर का काम करती है, तो कंप्यूटर का काम का मतलब है कि कंप्यूटर से रिलेटेड है उसका वर्क। अब वो सॉफ्टवेयर से रिलेटेड है, हार्डवेयर से रिलेटेड है, डील कर क्या करती है वो मेंशन नहीं है, तो यहाँ पर ये रिलेटेड टू कंप्यूटर हो गया। शी इज इन कंप्यूटर्स, मतलब उसका प्रोफेशन क्या है, कंप्यूटर का है। क्लियर। नेक्स्ट, यूज टू शो द लैंग्वेज मटीरियल, ठीक है। लैंग्वेज मटेरियल, कोई भी चीज़ एक्सेट्रा जिसको यूज़ किया गया, समझाया गया, बताया गया, जैसे से इट इन इंग्लिश, मतलब इंग्लिश में बोलो इस बात को जो तुम बोल रहे हो। आपने कोई लैंग्वेज यूज की जो लैंग्वेज सामने वाले को नहीं पसंद आई, नहीं समझ आई, ठीक है, तो वो बोल रहा है कि भाई मुझे समझ नहीं आई, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करो, इंग्लिश में बोलो, तो क्या बोलेंगे, से इट इन इंग्लिश, ठीक है। शी रोट इन पेंसिल, I paid in cash, मैंने कैसे पे किया, कैश में। He spoke in a loud voice, वो बहुत तेज आवाज में बोला। क्लियर। तो इन इंग्लिश, इन पेंसिल, इन कैश और इन अ लाउड वॉइस, क्यों, यूज टू शो द लैंग्वेज मटीरियल एक्सेट्रा यूज्ड। नेक्स्ट, यूज टू कंपेयर, कंपेयरिंग अमाउंट, ये भी इंपॉर्टेंट है। यूज टू कंपेयर वन पार्ट ऑफ an amount of something with the total amount of it, एक पार्ट को टोटल पार्ट से, टोटल अमाउंट से कंपेयर करने के लिए भी क्या यूज होता है, इन यूज होता है, ठीक है। जैसे apparently 1 in 10 people, मतलब 10 में से एक, हम बोलते हैं ना 10 में से एक, तो क्या हुआ, 1 in 10 people, या 1 person in 10, तो कंपेयर कर रहे हैं पूरे जो अमाउंट है 10, उसमें से एक को, एक पार्ट को पूरे से कंपेयर करने के लिए क्या यूज होता है, इन। अपेरेंटली 1 in 10 people या 1 person in 10 हैज प्रॉब्लम्स विद रीडिंग, को प्रॉब्लम आती है रीडिंग में। अपेरेंटली का मतलब होता है क्लियर रूप से, स्पष्ट रूप से, है ना। द चांसेस ऑफ दैट हैपनिंग मस्ट बी 1 in a million, ऐसा होने के चांसेस मिलियन में से एक है, इन अ मिलियन। समझ में आया। तो जब कंपेयर करना हो किसी अमाउंट को टोटल अमाउंट के साथ, उसके लिए क्या यूज करते हैं, हम इन यूज करते हैं। क्या है, यूज टू कंपेयर वन पार्ट ऑफ एन अमाउंट ऑफ समथिंग विद द टोटल अमाउंट ऑफ इट, ठीक है। नेक्स्ट, इन्वॉल्व होना किसी चीज में, किसी चीज में हिस्सा लेना, पार्टिसिपेट करना, उसके लिए भी क्या यूज होता है, इन यूज होता है। जैसे इन्वॉल्व इन समथिंग या टेकिंग पार्ट इन समथिंग, जैसे आई नेवर न्यू यू वर इन पब्लिशिंग। टू एक्ट इन अ प्ले, ठीक है, प्ले में एक्ट करने के लिए क्या आया, टू एक्ट इन अ प्ले। क्लियर है स्टूडेंट्स। ये कॉन्सेप्ट हमने पढ़े इन के बारे में, एक बार इनको रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले इन जो इनसाइड के लिए आता है, सराउंडेड होता है, प्रपोजिशन, एडजेक्टिव, एडवर्ब और नाउन हो सकता है, ठीक है। सराउंडेड होना चाहिए, जैसे बड़े प्लेसेस, बिगर प्लेसेस के लिए। जनरलाइज्ड वे में बात करने के लिए इन यूज करते हैं, इन पेरिस, इन ऑस्ट्रिया, इन इंडिया, इन चाइना, इन रशिया, ठीक है। इन माई आई, इन चार्मिंग ओल्ड कॉटेज, इन द स्ट्रीट। स्ट्रीट में भी, जैसे अगर स्ट्रीट का ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट, तो ऑन भी आता है, लेकिन स्ट्रीट में भी अगर स्पेसिफाई कर देते हैं, नंबर स्पेसिफाई कर देते हैं, तो एट यूज करते हैं,
ठीक है। एवेन्यूज के बारे में हमने पढ़ा था ऑन आता है, लेकिन जब उनको और ज्यादा स्पेसिफाई, जैसे एवेन्यूज है तो ऑन मेडिसिन एवेन्यू हमने पढ़ा था कि एवेन्यू के साथ हम क्या लेते हैं, ऑन लेते हैं। स्ट्रीट्स में ऑन भी आता है और एट भी आता है। स्ट्रीट जनरली हम बोलते हैं ऑन लेते हैं, लेकिन जब स्ट्रीट में भी स्पेसिफाई करते हैं तब एट आता है। क्लियर। अब नेक्स्ट देखो, इनटू के लिए भी इन यूज होता है, इन द स्विमिंग पूल, इन द पेंट और इन हर कार। नेक्स्ट, ड्यूरिंग जैसे इन अगस्त, इन ऑटम, इन समर, इन विंटर, इन 2009, इन मार्च, इन अप्रैल, इन सभी जो पीरियड है, जो बड़ा पीरियड होता है उनके लिए इन आता है। ठीक है। डे और डेट के लिए ऑन आता है, बिल्कुल स्पेसिफाई करने के लिए एट आता है। नेक्स्ट, अब ये भी एक टाइम लिमिट दे दी गई है। इस टाइम लिमिट से पहले 10 मिनट के अंदर, आधे घंटे के अंदर, 100 साल के अंदर, तो ये इस तरह से हम बोलते भी हैं, ये काम 100 साल में, एक साल के अंदर हो जाएगा, तो उसी को इंग्लिश में बोल रहे हैं इन अ ईयर। ठीक है। इन अ फ्यू मिनट्स, इन अ फ्यू आवर्स, इन अ फ्यू डेज, इन अ फ्यू मंथ्स। क्लियर है। नेक्स्ट, पहनने के लिए भी इन लेते हैं, इन ब्लू, इन द ग्रे सूट। अवस्था बताने के लिए अच्छी कंडीशन में है, इस अवस्था में है, दुख में है, लव के फेज में है, ब्लूम के फेज में है। कंडीशन, अवस्था बताने के लिए क्या आता है, इन आता है। नेक्स्ट, जॉब या प्रोफेशन जो परमानेंट है उसके लिए इन यूज करते हैं। नेक्स्ट, कोई लैंग्वेज, मटेरियल एक्सेट्रा यूज करते हैं, उसके लिए भी इन इंग्लिश, इन पेंसिल, इन कैश, इन अ लाउड वॉइस। कंपेयर करते हैं एक टोटल अमाउंट को किसी अमाउंट के साथ में, जब कंपेयर किया जाता है उसके लिए भी इन यूज होता है, जैसे 1 in 10 पीपल। नेक्स्ट, इन्वॉल्व होना किसी चीज में, पार्टिसिपेट करना, टेकिंग पार्ट के लिए भी क्या यूज होता है, इन। नेक्स्ट देखो स्टूडेंट्स, अब हम एट, इन और ऑन को थोड़ा कंपेयर कर लेते हैं। हमने एट पढ़ा था, जैसे एट 4 o'clock, at 10:30, at noon, at midnight, at sunset, at sundown, at dusk, at dawn, इन सभी के लिए हम at यूज करते हैं। लंच टाइम, डिनर टाइम, बेड टाइम के लिए क्या आता है, at। हॉलीडेज के लिए at क्रिसमस, at ईस्टर, at द वीकेंड। कहीं पर अगर आपको ऑन द वीकेंड मिल जाए तो स्टूडेंट ऑन द वीकेंड अमेरिकन इंग्लिश में होता है, ब्रिटिश इंग्लिश में एट द वीकेंड यूज करते हैं। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना आपको। एक्सप्रेशन एट प्रेजेंट, एट द मोमेंट और एट नाइट को स्पेसिफिकली आप ध्यान में रखेंगे, क्योंकि जो बाकी है मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, इनके लिए इन आया है, ये देखो, बट नाइट के लिए क्या यूज हुआ है, एट। अब इनकी बात करें, इन अप्रैल, मंथ्स के साथ में इन आता है, इन मार्च, इन अप्रैल, इन अगस्त, इन जनवरी, इन फरवरी, इन अप्रैल, इन नवंबर, इन दिसंबर। सीजन्स में इन द समर, इन द स्प्रिंग, इन द ऑटम, इन द विंटर, द ले तो भी ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है। ईयर्स इन 1990, डिकेड्स इन द 80s, सेंचुरीज इन द 20th century, लॉन्ग पीरियड इन द आइस एज, इन द प्रेजेंट, इन द पास्ट। क्लियर। ऑन की बात करें तो ऑन किसके लिए आता है, डेज के लिए। क्रिसमस के लिए हमने यहाँ एट लिया, लेकिन जब क्रिसमस के आगे डे आ जाएगा तब ऑन आएगा, ये हमने पढ़ा था। ठीक है। ऑन ट्यूसडे, ऑन सैटरडे, ऑन माय बर्थडे, ऑन क्रिसमस डे, ऑन हैलोवीन। डेट्स के लिए ऑन आता है, मेनली डे और डेट के लिए क्या आता है, ऑन। ऑन 50th जून, ऑन 20th में, ऑन आवर एनिवर्सरी, ऑन वन ओकेजन, ऑन योर बर्थडे। ठीक है। पार्ट्स ऑफ स्पेसिफिक डे, ऐसे तो हम बोलते हैं इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून, राइट, बट जब इसके लिए डे ऐड हो जाता है तो हम ऑन लेते हैं, जैसे ऑन मंडे मॉर्निंग, ऑन फ्राइडे इवनिंग, ऑन सैटरडे नाइट, ऑन संडे आफ्टरनून। क्लियर है गाइज। यहां पर हमने तीनों को देख लिया, एट, इन और ऑन। नेक्स्ट, ये एक डायग्राम और समझेंगे। इन बहुत ही जनरल होता है, बड़ा होता है, इसीलिए सेंचुरीज, ईयर्स, डिकेड्स, कंट्रीज के लिए क्या यूज होता है, इन। जैसे किसके लिए, कंट्री, सिटी, नेबरहुड, इनके लिए क्या यूज होगा, इन। सेंचुरीज, डिकेड्स, ईयर्स, मंथ्स और वीक्स, जैसे इन द 80s, इन 1970, इन
1981, in July, in May, in August, right? In England, in London. फिर आता है on. On जो है वो in से थोड़ा small होता है, at से थोड़ा big होता है, ठीक है, बहुत जनरल नहीं होता, थोड़ा स्पेसिफिक हो जाता है। क्योंकि हम ईयर की बात करें तो ईयर बहुत बड़ा हो गया, लेकिन ऑन आता है डे और डेट के लिए, तो वो थोड़ा स्पेसिफाइड हो जाता है ना। तो अभी ये चीज हमने बात की थी, स्ट्रीट्स के लिए, वेन्यूज के लिए हम यूज करते हैं ऑन, और डे और डेट के लिए मे, माय बर्थडे, फ्राइडे, इनके लिए भी क्या आता है ऑन। अब ये जो स्ट्रीट है यहाँ पर ऑन आया, अब इस स्ट्रीट में जो और स्पेसिफाई कर दिया उस स्ट्रीट के एड्रेस को, तब हम क्या लेते हैं एट। ये हमने एट वाली वीडियो में भी किया था, एल्बर्ट स्ट्रीट का एग्जांपल था, 73 एल्बर्ट स्ट्रीट समथिंग था। तो कंफ्यूज नहीं होना है स्टूडेंट्स, अगर स्ट्रीट जनरल स्ट्रीट बोल रहा है तो ऑन ले लेंगे, और स्पेसिफाई करेगा तो एट ले लेंगे, ठीक है। टाइम की बात करें 7 बजे, 12 बजे, 5 बजे, 10 बजे, 3 बजे, तो बिल्कुल स्पेसिफाइड हो जाता है। एट बिल्कुल स्पेसिफाइड होता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं वेरी स्पेसिफिक स्मॉलेस्ट, ठीक है ना। जैसे अगर हम बात करें, मैं बात करना चाहूँ इंडिया, तो मैं क्या बोलूँगी, इन इंडिया, ठीक है। लेकिन अगर गोपालपुरा की बात करें जयपुर में, तो इन गोपालपुरा नहीं क्या हुआ, क्योंकि वो थोड़ा स्पेसिफाइड हो गया गोपालपुरा जयपुर, लेकिन इंडिया तो बहुत बड़ा है, तो जो बिगर है, जो बड़ा है, उसके लिए इन आता है, फिर उससे थोड़ा कम है वो ऑन आता है, और बिल्कुल स्पेसिफाइड करना हो, जैसे अगर मैं आपको बोलूं जो एड्रेस की बात करूं 21 मानव आश्रम कॉलोनी, गोपालपुरा बाईपास जयपुर, तो वो बिल्कुल स्पेसिफाइड जगह हो गई, तो उसके लिए क्या आ गया, एट आ गया, समझ में आया। लेकिन अगर मैं पूरे इन जयपुर बोलती हूँ, तो इन जयपुर में तो बहुत सारी जगह है, तो बिल्कुल भी स्पेसिफाइड नहीं है, उस केस में क्या आएगा, इन आएगा। तो बिगर प्लेसेस जो होते हैं, बिगर प्लेसेस, कंट्रीज, ठीक है, स्टेट, उनके लिए क्या यूज होगा, इन यूज होगा, और स्पेसिफाइड किसी जगह की बात करेंगे तो एट यूज होगा। तो इन बहुत जनरल है, बिगर है, ऑन थोड़ा स्पेसिफिक है, स्मॉलर है, और एट बिल्कुल स्मॉलेस्ट है, बिल्कुल छोटा है, और बहुत ज्यादा वेरी स्पेसिफिक है। एट क्या है, वेरी स्पेसिफिक, क्योंकि आपको टाइम भी एग्जैक्ट टाइम बता देता है, एग्जैक्ट एड्रेस किसी भी वे में हम देखें तो एट जो है वो स्पेसिफिक होता है। क्लियर है स्टूडेंट्स। अभी यहां पर हमने एट, ऑन और इन तीनों को कंप्लीट कर लिया है, तीनों को कंपेयर करके भी देख लिया है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं स्टूडेंट्स। मैंने आपको बताया था कि अराइव के साथ में एट, इन और ऑन तीनों प्रेपोजिशन यूज हो सकते हैं, बट उनका जो सेंस भाव होगा वो अलग अलग होगा, कि किस केस में एट आएगा, किस केस में इन और किस केस में ऑन। जो बेसिक जो चीज़ हमने एट, इन और ऑन में पढ़ी, बिगर, स्मॉलर प्लेसेस, स्पेसिफिक टाइम, ठीक है, वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर अप्लाई होता है। थोड़ा सा समझेंगे इसको। सबसे पहले अराइव जो है उसको दो तरीके से समझेंगे। एक तो अराइव का जब टाइम पूछा जाए, कब पहुंचा आदमी, अराइव व्हेन, और दूसरा अराइव वेयर, कहाँ, प्लेस की बात हो और टाइम की बात हो। टाइम की जब बात होती है तो उस केस में एट, ऑन और इन तीनों यूज हो सकते हैं, ठीक है। जब टाइम की बात हो तो एट, ऑन और इन तीनों यूज हो सकते हैं, और जब प्लेस की बात हो तो ऑन नहीं आएगा, एट और इन ही आएगा। नोट करते चलेंगे इसको। अराइव जब व्हेन की बात होगी, टाइम की बात होगी, तब एट, ऑन और इन तीनों आएंगे, और जब प्लेस की बात होगी तो एट और इन आएंगे, ऑन नहीं आएगा, ठीक है। एट कब आता है, जो बहुत ही स्पेसिफिक टाइम गिवन होता है हमें, इतने बजे, स्पेसिफिक टाइम 2 बजे, 4 बजे, 6 बजे, 10 बजे, तब हम एट लेते हैं, ठीक है। जैसे देखो, आई एम अराइविंग एट 6 PM, क्लियर। तो ये बिल्कुल स्पेसिफिक टाइम गिवन है, तो क्या ले लिया हमने, एट, ठीक है। नेक्स्ट आता है फिर ऑन। ऑन होता है जब हम डे या डेट, जो हमने पढ़ा था कॉन्सेप्ट में वही चीज है, जब डे और डेट की बात करते हैं, कितने कौन से दिन पहुंचेंगे, तो उसके लिए क्या आ जाएगा, ऑन। ये देखो ऑन, क्लियर। आई विल अराइव ऑन मंडे 20th June,
गॉट माई पॉइंट। तो टाइम के केस में एट बिल्कुल स्पेसिफाइड है, और जब वो डे या डेट बताएगा तब ऑन। ये बहुत कम यूज आता है ऑन, ज्यादातर एट और इन आता है, लेकिन वह आ सकता है। जैसे अराइव्ड ऑन द सीन, कोई सीन पे पहुंचना, तब उसके लिए अराइव्ड ऑन आता है, ठीक है। फिर आता है इन। इन आता है जब हम ये जो मंथ्स की बात कर लेते हैं, जैसे जुलाई में आएगा, दिसंबर में आएगा, अगस्त में आएगा, जनवरी में आएगा, कब आएगा। जैसे इंग्लैंड को अगर हम छोड़ दें यहाँ पर, आई अराइव्ड इन अगस्त, मैं कब आया था, अगस्त में आया था। तो मंथ्स की बात करें तब क्या आ जाएगा, इन। डे और डेट की बात करें तो ऑन, बिल्कुल स्पेसिफाइड टाइम की बात करें तो एट। ये तो हुआ टाइम की बात, है ना। फिर आता है प्लेस की बात। जब बिल्कुल स्पेसिफिक, जैसे हमने पढ़ा था एट द एयरपोर्ट, एट द स्टेशन, एट द होटल, है ना, तो वो स्पेसिफाइड है, एयरपोर्ट पे आना, होटल भी आना, ठीक है। जैसे एट हिल्टन, एट शेरेटन, एट 4 पॉइंट्स, ठीक है, एट रेडिसन ब्लू। तो वो एक स्मॉलर प्लेस है, स्पेसिफाइड है, स्मॉलर प्लेस है, तो हम ले लेते हैं एट, राइट। और जब हम किसी कंट्री में पहुंचने की, न्यूयॉर्क, चाइना, इंडिया, रसिया, जापान, कनाडा, तब आता है स्टूडेंट्स इन। क्लियर है। जैसे देखो, शी विल अराइव इन न्यूयॉर्क एट नून, नून के साथ हम एट लेते हैं, और न्यूयॉर्क के लिए क्या आ गया, अराइव इन। क्लियर। जैसे देखो, आई अराइव्ड इन इंग्लैंड। कॉल मी व्हेन यू अराइव एट द स्टेशन या एट द एयरपोर्ट, ठीक है। जब तुम एयरपोर्ट पहुंचो या तुम स्टेशन पहुंचो तब मुझे कॉल कर देना। तो क्या बोलेंगे, कॉल मी व्हेन यू अराइव एट द स्टेशन या एट द एयरपोर्ट। जो कॉन्टेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर अराइव टू यूज नहीं होगा स्टूडेंट, अराइव टू नहीं आएगा, या तो आएगा अराइव एट या अराइव इन। टू लेंगे तो वो ग्रामेटिकली रॉन्ग है। गॉट माई पॉइंट। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। अराइव के साथ में एट, ऑन और इन तीनों प्रपोजिशन यूज होंगे। टाइम की बात करते हैं तो एट, ऑन और इन यूज होते हैं। प्लेस की बात करते हैं तो एट और इन यूज होता है। स्पेसिफिक टाइम देते हैं एट, डे और डेट ऑन, और मंथ की बात होती है तो इन। स्मॉलर प्लेसेस की बात करते हैं तो एट, स्पेसिफिक बिल्कुल प्लेस की बात करते हैं एट, और अगर बिगर प्लेसेस, बिग कंट्रीज की बात करते हैं तो इन आता है। क्लियर है, ठीक है। अब आगे देखो, अराइव जो है, अराइव एट एक फ्रेजल वर्ब भी होती है। क्या होती है, फ्रेजल वर्ब। जब हम किसी बहुत देर पर हमने किसी चीज के बारे में डिस्कशन किया, थॉट्स के बारे में बहुत देर डिस्कशन चला, लास्ट में किसी डिसीजन पे पहुंचे, ठीक है। तो जब हम बोलते हैं ना लास्ट में हम इस चीज पे पहुंच गए, तो उसके लिए आता है अराइव एट। टू रीच एन एग्रीमेंट या कंक्लूजन या कुछ भी जिस पे किसी डिसीजन पे, किसी एग्रीमेंट पे पहुंचना, होता है अराइव एट। तो ये पूरा अपने आप में एक फ्रेजल वर्ब है, ठीक है ना। टू अराइव एट एन एग्रीमेंट, टू अराइव एट अ डिसीजन, टू अराइव एट अ कंक्लूजन, ठीक है। जैसे देखो, वी ऑल आर्ग्यूड अबाउट इट फॉर आवर्स, हमने इसके बारे में घंटों तक आर्ग्यू किया। एंड इवेंचुअली, और फाइनली हम अराइव्ड एट अ डिसीजन, फाइनली हम एक डिसीजन पे पहुंच गए। हमने किसी भी टॉपिक की बात हुई होगी, कोई भी चीज की बात है जिस पे उन लोगों ने बहुत घंटों तक आर्ग्यूमेंट्स किए, बातें की, और फाइनली एक आर्ग्यूमेंट पे, फाइनली एक डिसीजन पे पहुंच गए। तो क्या हुआ, अराइव्ड एट अ डिसीजन, अराइव एट एन एग्रीमेंट, अराइव्ड एट अ कंक्लूजन, ठीक है। जैसा अराइव है, अराइव का एक सिनोनिम रीच भी होता है, अराइव और रीच, ठीक है। हम बोलते हैं ना आई हैव रीच्ड, मैं पहुंच गया हूं। तो रीच का मतलब क्या है, टू अराइव एट अ प्लेस, किसी प्लेस पे अराइव करना। जनरली बहुत देर के ट्रैवलिंग के बाद, एफर्ट के बाद, उस सेंस में भी रीच आता है। यहाँ पर ग्रामेटिकली मैं आपको रीच इसलिए यहाँ समझा रही हूँ कि रीच के साथ भी हम टू प्रेपोजिशन, जो ये कॉन्सेप्ट हम पढ़ रहे हैं, इसके लिए यहाँ पर टू प्रेपोजिशन यूज नहीं करेंगे। डायरेक्ट चीज है, रीच टू द कोस्ट नहीं होगा, रीच टू द मायामी बीच नहीं होगा। रीच के बाद में टू हम यूज नहीं करेंगे। एक ही केस में आता है
मतलब जो अराइव वाला जो सेंस है रीच का, उस केस में नहीं आता। एक स्ट्रेच का केस हम रीच में पढ़ेंगे, स्ट्रेच करना अपने लिम्स को किसी चीज को उठाने के लिए, वो अलग केस होता है जहां पर टू आता है, ठीक है। बट जो पहुंचने वाली अराइव की बात है, उस केस में इसके साथ में टू प्रपोजिशन नहीं यूज होता है, ठीक है। तो सिंपली जैसे दे फाइनली रीच द कोस्ट आफ्टर 5 वीक्स सेलिंग, 5 वीक सेलिंग के बाद वो फाइनली जो है वो कोस्ट पर पहुंच गए। तो आपको जो एरर मिलती है वो ऐसे मिल सकती है, रीच टू द कोस्ट। अगर रीच टू द कोस्ट आएगा तो वो गलत हो जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो ये चीज तो हम रिवाइज कर चुके हैं। अराइव के साथ में एट, ऑन, इन ये देखेंगे। अराइव एट एक फ्रेजल वर्ब होती है जिसका मतलब होता है किसी डिसीजन पे, किसी आर्ग्यूमेंट पे, किसी एग्रीमेंट पे पहुंचना फाइनली, ठीक है। जैसे टू अराइव एट एन एग्रीमेंट, टू अराइव एट डिसीजन, टू अराइव अ कंक्लूजन, राइट। रीच भी सेम मीनिंग रखता है और रीच के बाद भी टू प्रपोजिशन यूज नहीं होगा। यहां पर दे फाइनली रीच द कोस्ट, अगर यहां पर टू आता है तो वो गलत हो जाएगा। सेम अराइव के केस में भी टू, कभी हम यहां पर जो ये केस है कि हम ये बोले अराइव टू न्यूयॉर्क, ठीक है, या अराइव टू 6 PM, तो चलो आप नहीं करोगे, पर अराइव टू न्यूयॉर्क आप करोगे तो वो ग्रामेटिकली रॉन्ग है। क्लियर है गाइस? ठीक है। यहां पर हमने एट, ऑन और इन को बहुत अच्छे से डिटेल से सारे कॉन्सेप्ट्स को कवर करते हुए पढ़ लिया है। अब हम पढ़ते हैं स्टूडेंट्स इनटू। ऑन टू हम पढ़ चुके थे, अब बारी आती है इनटू की। इनटू आपको दिखाई भी दे रहा होगा जैसा इमेज में, जब इनसाइड मोशन होता है, मूवमेंट होता है, तो उसके लिए इनटू आता है, ठीक है। हमने ऑन टू पढ़ा था सरफेस के लिए, ये क्या है, इनसाइड मोशन के लिए आएगा इनटू। अब देखो, टू अ पोजीशन इन, किसी पोजीशन के अंदर, इन और इनसाइड समथिंग, राइट। एग्जाम्पल, शी डाइव इनटू द वाटर, उसने वाटर में डाइव मतलब छलांग लगाने के लिए, शी डाइव इनटू द वाटर, बाहर थी और अंदर पानी के अंदर गई, तो जो मूवमेंट है वो इनसाइड है, इसलिए क्या आ गया, इनटू। क्लियर? शी थ्रू द लेटर इनटू द फायर, उसने लेटर को फायर में फेंक दिया, थ्रो कर दिया, इनटू द फायर। नेक्स्ट, He jumped into the river, उसने रिवर में जंप लगा दिया, तो jumped into the river। क्या समझ में आया कि जब मोशन, जो मूवमेंट है वो किसी चीज के इनसाइड होता है, उसके लिए into यूज होता है। into और on to दोनों ही मूवमेंट के लिए आते हैं, और इन और ऑन मूवमेंट के लिए नहीं, स्टैटिक जो पोजीशन होती है उसके लिए इन यूज होता है। मूवमेंट के लिए जनरली, मूवमेंट के लिए इनटू आता है। बाकी जो सेंटेंस का भाव क्या है, क्या सेंटेंस बोलना चाह रहा है, किस वे में बात कर रहा है, उस पर भी डिपेंड करता है। पर जनरल वे में ये ऐसा हम पढ़ते हैं कि इनटू मूवमेंट के लिए आता है, इन स्टैटिक पोजीशन के लिए आता है। बाकी सेंटेंस किस वे में बोलेगा, क्या उसका कंटेक्स्ट है, उस पर डिपेंड करेगा, वो हमें सेंटेंस को देख के समझ में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है इनटू चेंज। चेंज के लिए मतलब जब कोई फॉर्म या कंडीशन दूसरे में कन्वर्ट होती है, चेंज होती है, तो उसके लिए भी इनटू यूज होता है। जैसे देखो, व्हेन अ पर्सन और थिंग इज चेंजिंग फ्रॉम वन फॉर्म और कंडीशन टू अनदर, एक फॉर्म या कंडीशन से दूसरे में चेंज होने के लिए इनटू यूज होगा। पील द क्यूकुम्बर एंड चॉप इट इनटू स्मॉल क्यूब्स, मतलब क्यूकुम्बर को किसमें, क्यूब्स में चेंज कर दिया। द फ्रूट कैन बी मेड इनटू जैम, चेंज हो रहा है किसमें, जैम में। हिज नॉवेल्स हैज बीन ट्रांसलेटेड इनटू 20 लैंग्वेजेस। जब किसी भी चीज के फेज को, उसकी कंडीशन को दूसरे में चेंज किया जाता है, उसके लिए भी क्या लेते हैं, इनटू, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पर चॉप इट इनटू, मेड इनटू, ट्रांसलेटेड इनटू, है ना। फ्रूट को जैम में, क्यूकुम्बर को स्मॉल क्यूब्स में, और नॉवेल्स है उसको दूसरी लैंग्वेजेस में, उनकी अवस्था में चेंज हुई है, और चेंज के लिए आता है इनटू। नेक्स्ट, इनटू टुवर्ड्स के लिए भी आता है, किसी डायरेक्शन में, किसी चीज की डायरेक्शन में, किसी इंसान की डायरेक्शन में, किसी इंसान की डायरेक्शन में, जैसे इन द डायरेक्शन ऑफ समथिंग और समवन, ठीक है।
शी वॉज लुकिंग स्ट्रेट इन टू हिज आईज, वो बिल्कुल स्ट्रेट उसकी आईज में देख रही थी। तो डायरेक्शन है, उसके लिए क्या यूज हुआ, इनटू, राइट। ड्राइविंग इनटू द सन, मतलब सन की तरफ जाने की बात हो रही है, सन की डायरेक्शन में जाएंगे हम, तो वी हैड टू शेड आवर आईज, ठीक है। सन की डायरेक्शन में जाएंगे तो लगेगी ना, धूप तो लगेगी हमें, ठीक है। स्पीक क्लियरली इनटू माइक्रोफोन, मतलब माइक्रोफोन की डायरेक्शन में बोलो, ठीक है। तो तभी क्लियरली, जो क्लियरली बोलोगे तभी तो सामने वाले को सुनाई देगा। समझ में आया आपको? तो ये क्या कॉन्सेप्ट है कि डायरेक्शन के लिए भी, किस डायरेक्शन में, किसी इंसान के या किसी चीज की डायरेक्शन के लिए भी इनटू यूज होता है। क्लियर है गाइस? नेक्स्ट, टाइम। टाइम के लिए टू अ पॉइंट ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम, ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम के लिए मतलब किसी पीरियड के दरमियान के लिए भी यूज होता है इनटू। जैसे देखो, शी कैरिड ऑन वर्किंग लेट इनटू द नाइट, मतलब रात के टाइम की बात कर रहा है। शी कैरिड ऑन मतलब कंटिन्यू करती रही लेट तक काम, इनटू द नाइट, नाइट में वो लेट तक काम करती रही। He didn't get married until he was well into his 40s, ठीक है। वेल इनटू हिज 40s मतलब जो 40 के 40s की बात कर रहा है, तो 40s ही उसने शादी नहीं की जब तक कि ही वॉज वेल, मतलब कि वो पूरा सही नहीं था अपनी जो 40s की जो टाइम है उसमें। तो जो टाइम पीरियड की बात बताना चाहे तो टाइम पीरियड के लिए भी क्या यूज हो रहा है, इनटू। इस तरह से भी हम इनटू को यूज करते हैं, बट मेनली जो यूज है इनटू का वो इनसाइड मूवमेंट का है, ठीक है ना। एक बार जो हमने इनटू के यूज पढ़े हैं इनको रिवाइज कर लेते हैं। देखो, इनटू मूवमेंट के लिए आता है आउटसाइड से इनसाइड मूवमेंट, इनसाइड मूवमेंट के लिए इनटू यूज हो रहा है, ठीक है। सबसे पहले टू पोजीशन इन और इनसाइड समथिंग, इनसाइड समथिंग के लिए आएगा शी डाइव्ड इनटू द रिवर, द लेटर इनटू द फायर, जंप्ड इनटू द रिवर। नेक्स्ट, चेंज, किसी चीज की किसी अवस्था में चेंज होता है, कन्वर्ट होता है, उसके लिए भी इनटू यूज होता है। फ्रूट से जैम बनाना, नॉवेल्स को दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना, है ना। टूवर्ड्स, किसी चीज की दिशा में होना, डायरेक्शन में होने के लिए भी इनटू आता है। लुकिंग स्ट्रेट इनटू हिज आईज, ड्राइविंग इनटू द सन। नेक्स्ट, लास्ट जो पीरियड ऑफ टाइम है उसके लिए भी इनटू यूज होता है। तो 4 चीजें देखी, इनसाइड मोशन, पीरियड ऑफ टाइम, डायरेक्शन और किसी चीज की अवस्था में चेंज होना। यहां तक हमने इनटू के भी कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर लिया है। आज हमने इन और इनटू दोनों को अच्छे से पढ़ लिया है। एट, ऑन और इन की जो डिफरेंस है उसको भी अच्छे से पढ़ लिया है। अराइव वाला कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको भी हमने अच्छे से कर लिया है, ठीक है। आपको नोट्स बनाते रहना है और जहां जहां भी वीडियो में कोई डाउट आता है आपको, वो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताते रहेंगे, नोट्स बनाते रहेंगे और उनको प्रॉपर वे में रिवाइज करते रहेंगे। थैंक यू।